हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IRFC लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली जो है बजट आया एंड बजट के बाद आपने क्या देखा। बेसिकली आपने देखा कि बजट के बाद ना मार्केट का माहौल जो है बहुत बेहतरीन नहीं था। क्लियर है, सबको डर था अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड। कुछ सेक्टर्स के बारे में बातें हुई, लेकिन अगर हम रेलवे को देखते तो रेलवे के बारे में तो कोई खास चर्चा भी नहीं हुई। तो इन चीज़ों के चलते अगर हम देखें कहीं ना कहीं दिक्कतें तो रही हैं, नो डाउट। और रेलवे शेयर्स काफ़ी हद तक नीचे भी आए हैं। लेकिन रेलवे के इस शेयर के लिए पर्टिकुलरली एक अच्छी खबर आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, जो कि निकल कर आ रही है। एंड दोस्तों, साथ में हम दो और स्टॉक्स के बारे में भी आज की इस वीडियो में जो है डिस्कस भी करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक खबर मैं आपके सामने रखता हूं। 40,000 करोड़ गोन, 5 रेलवे PSUs फॉल अप टू 15% इन 2 सेशन। आज तो अगर मैं आपको बताऊं, आज अगर आप पर्टिकुलरली IRFC को देखते तो एज सच आज बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आज ना मार्केट बहुत तेज़ था। तो आज मार्केट तेज़ था तो लगभग 0.73% की तेज़ी जो है आपको IRFC में देखने को मिली। लेकिन ये पिछले 2-3 दिनों में भयानक गिरावट रही है, नो डाउट। आज भी RVNL इतनी तेज़ी के बावजूद भी RVNL में गिरावट ही थी और लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट थी, बड़ी गिरावट थी। वहीं अगर हम इरकॉन को देखते तो इरकॉन में भी भारी भरकम 0.2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। रेलवे के जितने भी शेयर्स थे, आप कह सकते हो कि रेलवे के जितने भी शेयर्स थे, आज IRFC को छोड़कर कोई हरे निशान में भी बंद नहीं हुआ। तो ये हालचाल आपको रेलवे के बारे में देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छे नहीं हैं। ये तो पक्की बात है। रेलवे के शेयर्स में अगर आप देखोगे तो फिलहाल समस्या जो है ज़्यादा देखने को मिल रही है पर्टिकुलरली। एंड जिस तरीके की प्रॉब्लम रेलवे शेयर्स में अभी आपको नज़र आ रही है, ये प्रॉब्लम कब तक रहेंगी ये अपने आप में कह पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल ही है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अब जैसे मतलब बजट भी निकल गया, बजट से जो सोचा था वो भी चीज़ें देखने को हमें मिली नहीं। जो पहले वाले बजट थे वही आपको सेम रिपीट होते हुए दिखाई दिए रेलवे के लिए। तो अब लोगों ने वो तो सोच लिया है कि हाँ, अब ये फिलहाल वो सिचुएशन तो नहीं है, बजट में तो कुछ नहीं। लेकिन जो शेयर्स अब बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं, लेकिन अगर हम इनकी क्वालिटी वाइज देखें तो क्वालिटी पर तो किसी को डाउट नहीं है। हालांकि रिजल्ट भी अगर आप देखते तो रिजल्ट भी ऐसे नहीं थे इस बार भी कि कोई अनाप शनाप रिटर्न देखने को मिले हों, मतलब रिजल्ट हुए बेसिकली नहीं थे। लेकिन मैं दोस्तों इतना कह सकता हूं कि ये शेयर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये बात मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन सिर्फ क्वालिटी से काम नहीं चलता, रिटर्न से भी काम चलता है। तो रिटर्न्स के बारे में एक खबर जो है निकल कर आई है, अब मैं आपको वो रखता हूँ आपके सामने। सबसे पहले तो आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखने को मिल रही है एक रिपोर्ट है, JM फाइनेंशियल्स की रिपोर्ट है बेसिकली। इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा कि ये तो हमने सबने देखा कि जो उम्मीदें थी बजट से वो तो फिलहाल दिक्कत में आ गई कहीं ना कहीं। लेकिन बजट के बाद भी यहाँ पर जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं, सबसे पहले मैं टारगेट से भी पहले बता दूँ ये रिपोर्ट किसकी है। ये रिपोर्ट है दोस्तों JM फाइनेंशियल्स की। ठीक है, तो JM फाइनेंशियल्स ने बेसिकली जो टारगेट इसके बारे में आपको दिए हैं वो फिलहाल सही नज़र आ रहे हैं। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 1 सेकेंड, ये देखो निवेशकों को ये स्टॉक होल्ड करने की सलाह दी गई है JM की तरफ से, JM फाइनेंशियल्स की तरफ से। एंड यहाँ पर क्या कहा गया है, शॉर्ट टर्म के लिए IRFC शेयर में जो टारगेट हो सकते हैं वो 175 रुपये के हो सकते हैं। ये बात इस रिपोर्ट में निकल कर आ रही है। और जो उससे भी ऊपर अगर हम देखें तो 180 तक की बात करिए, 132 का स्टॉप लॉस है। सबसे पहले मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले बताऊंगा आपको कि ये जितने भी मैं टारगेट वगैरह आपको दिखाता हूँ ये पब्लिक प्लेटफॉर्म से ही दिखाता हूँ। ठीक है, मैं कोई अपनी तरफ से आपको कोई भी टारगेट नहीं देता। जो भी टारगेट पब्लिकली अवेलेबल है या जो भी रिपोर्ट्स पब्लिकली अवेलेबल है मैं आपको वही बताता हूँ। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर फिलहाल देख पा रहे हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें, एंड ये तो मैंने आपको दिखाई दिया कि इस पर जो टारगेट किस तरीके के निकल कर आ रहे हैं एंड किसके ये हैं, JM फाइनेंशियल्स के। ठीक है, और स्टॉप लॉस विद स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह सब यहाँ पर दे रखे हैं। तो है तो उम्मीदें अच्छी, नो डाउट। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति रह गई है पिछले कुछ दिनों में वो कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहे हैं। देखो एक और रिपोर्ट है, रेलवे स्टॉक इन फोकस आफ्टर प्लान टू वेंचर इनटू शिप बिल्डिंग एंड कवच सिस्टम। देखो मैंने आपको ना बजट से पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो है बातें कवच रिलेटेड बहुत सारी होंगी
मतलब जो कवच सिस्टम है भारतीय रेलवे का, उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। बहुत सारी चीज़ें करनी है। रेलवे सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। इस तरीके की जो हैं बातें हम सब ने देखी थी, लेकिन हुआ क्या कि बजट में कुछ आया नहीं, इसलिए दिक्कत आ गई। अदरवाइज कवच का जो बेसिकली क्या बोल सकते हैं इसे, एक सेगमेंट जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा सेगमेंट है एंड बहुत ही लॉन्ग टर्म वाला सेगमेंट है कवच से रिलेटेड। तो इस पर आगे बहुत सारे काम होने हैं, ठीक है, लेकिन बजट में कुछ नहीं आया इसलिए दिक्कतें हुई। अदरवाइज ये सेगमेंट तो बहुत बड़ा है, ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत सरकार ध्यान भी दे रही है कि इसे जल्दी से जल्दी हम कैसे भी करके जितने भी अपनी ट्रेन्स हैं सभी को कवच से मतलब इंस्टॉल करा दे, सब में कवच सिस्टम, जिससे कि एक्सीडेंट वगैरह की जो झंझट है वो थोड़ी सी बहुत हद तक कम हो जाए। लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म विज़न है और बहुत काम होने हैं इन चीज़ों पर। लेकिन बस दिक्कत वही है कि बजट में अगर कोई बात हो जाती तो यहाँ पर बहुत चलते ये शेयर, लेकिन अब बजट में कोई बात ही नहीं हो पाई, इसलिए दिक्कत दे गई। अदरवाइज ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। तो दोस्तों मेरे हिसाब से चीज़ें तो एज सच कहीं कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बजट में अगर बात नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि शेयर्स खराब हैं, कंपनी खराब हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, और जो भी रिपोर्ट्स हैं वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो मैंने बोला था और जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बोनस वाला स्टॉक, ये देखो, NSE लिस्टेड स्टॉक डिक्लेयर्स रिकॉर्ड डेट फॉर 1:1 बोनस शेयर, टाइम टू डबल योर शेयर्स। तो यहाँ अगर हम देखें तो एक कंपनी है जिसने बोनस इशू कर दिया है। इसका नाम देखो, सबसे पहले इसका जो नाम है वो है दोस्तों अर्बन इन्वायरो वेस्ट मैनेजमेंट। अगर हम इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो 545 रुपये के आसपास जो है इसकी प्राइस फ़िलहाल आपको देखने को मिल रही है। कंपनी ने अभी रिसेंटली बोनस डिक्लेयर किया है एंड रेशियो तो आपको पता है 1:1 का है, जो आपने हेडलाइन में ही देख लिया। अब लेकिन बात आती है कि इसकी डेट क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या है। तो आप यहाँ पर देखो, इसकी जो रिकॉर्ड डेट फिक्स करी गई है वो 7 फरवरी, आज 4 है, 7 फरवरी जो इसकी रिकॉर्ड डेट सेट करी गई है, ठीक है। अब लास्ट में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा शेयर जो कि आपको आने वाले दिनों में दिखाएगा एक अच्छा खासा डिविडेंड, एंड इसका नाम है दोस्तों सन फार्मास्यूटिकल्स। 10.5 रुपये का डिविडेंड है। फरवरी 6 फरवरी इसकी जो है एक डेट आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक